एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, हम रातों को रोते हैं जब सारा आलम सोता है। ये यादें वो गुज़िश्ता ज़माने को साथ लेकर आती हैं। उस वक्त के साथ ही सब बिछड़ गए, आज कोई नहीं रहा। तो उन सब की यादें वाबस्ता हैं इन ट्यून से, इन धुनों से, इन शायरी से और उन तस्वीरों से। दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने लूटे हैं। दिन बदमजाकी के नौशाद, लेकिन अभी तेरे फन के दीवाने रहे। हाँ, ख्वाब समझ आंखों का, टूट जाएगा हर एक तार यहाँ सांसों का। घर बसा करते हैं दुनिया में उजड़ने के लिए, लोग मिलते हैं यहाँ मिलके बिछड़ने के लिए। सब चले जाते हैं, रहता है यहाँ कौन सदा, किए जा सबका भला। आज सब कुछ है तेरा, कल का है किसको पता। खाते क्यों ना मैंने इसको राग शंकरा में गवाया, में जिंदा रहेगी। और आज की महफिल के गायक हैं एशिया के मायनाज गुलूकार जनाब मोहम्मद रफी साहब। भगवान आज की इस वीडियो में फिल्म संगीत के एक दिग्गज संगीतकार की बातें, एक ऐसे संगीतकार जिन्होंने फिल्म संगीत की एक पुख्ता बुनियाद रखी और उस पर खड़ा हुआ फिल्म संगीत का एक बेमिसाल महल। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। एक ऐसे संगीतकार जिन्होंने शास्त्रीय संगीत, पश्चिमी संगीत और लोक संगीत का सुंदर समन्वय किया अपने फिल्मी संगीत में। आज के इस वीडियो में आज बातें संगीतकार नौशाद की। आज मेरे मन में सखी बांसुरी बजाए, कोई प्यार भरे गीत सखी। नौशाद अली का जन्म 25 दिसंबर 1919 को हुआ था। 1919 का ज़माना जब रोलेट एक्ट पास हुआ था। भारतीय आज़ादी का आंदोलन अपने उमान पर था। रोलेट एक्ट का पूरे हिंदुस्तान में विरोध हो रहा था। अंग्रेज़ों को भारत से निकाले जाने का संघर्ष ज़ोरों पर था। नौशाद के पिता वाहिद अली सारी अदालत में मुंशी थे। ये उस ज़माने का लखनऊ था जब वाहिद अली का परिवार बाराबंकी में, और वहाँ नन्हे नौशाद अली कव्वालियाँ सुनते तो बस खो से जाते। नौशाद ने बचपन से ही संगीत की तालीम लखनऊ में शुरू कर दी थी। उन्होंने कई गुरुओं से सीखा। गुरबत अली, यूसुफ अली और बब्बन साहिब जैसे उनके गुरु रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के एक ऐसा दौर भी आया जब नौशाद ने हारमोनियम भी सुधारे। ये वो समय था जब लखनऊ के रॉयल थिएटर में साइलेंट मूवीज़ दिखाई जाती थीं। सबसे पहले साजिंत्रो की एक टोली फिल्म देखी और उसके बाद एक संगीत निर्देशक
तबले, हारमोनियम, वायलिन और सितार पर पार्श्व संगीत तैयार करता। नौशाद जिज्ञासा के तहत ये सब देखा करते थे, इस टोली का हिस्सा भी बन गए थे और इस तरह से ये रॉयल थिएटर में साइलेंट मूवीज़ का सजीव संगीत तैयार करना नौशाद के लिए संगीत निर्देशन की पाठशाला बन गया था। इसी दौरान वो शामिल हो गए इंडियन स्टार थिएटर कंपनी में और ये संगीत टोली पंजाब, राजस्थान, गुजरात और सौराष्ट्र में जाकर अपनी प्रदर्शन करती। इस दौरान नौशाद ने बहुत कुछ सीखा। इन सारे राज्यों और इलाकों के लोक संगीत का उन्हें पता चला। उन्हें ये अंदाज़ा तक नहीं था कि आगे चलकर ये सब फिल्मी संगीतकारी में उनके काम आने वाला है। हो जाने वाले बाल मुआ, लौट के आ लौट के। सन 1931 में सिनेमा बोलने लगा। 14 मार्च 1931 को आदर्श ईरानी की फिल्म आलम आरा रिलीज़ हो गई। इसके बाद फिल्म संगीत की एक नई धारा शुरू हो गई। लेकिन नौशाद जिस घर, जिस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ संगीत को अच्छा नहीं समझा जाता था और एक नौबत ये आई जब वालिद साहब ने नौशाद से कह दिया कि संगीत और घर में से कोई एक चुन लो। दिल में बगावत का तूफान शक्ल ले रहा था। आखिरकार सन 1937 में नौशाद लखनऊ से मुंबई भाग आए। कुछ परिचितों के यहाँ थोड़े दिनों तक तो टिकने मिल गया, फिर वहाँ से भी जब निकाल दिए गए तो दादर में ब्रॉडवे थिएटर के सामने फुटपाथ पर नौशाद ने अपना डेरा जमाया। तब तक नौशाद हारमोनियम और सितार सीख चुके थे। फिल्म संगीत की बारीकियाँ उन्होंने उस्ताद चंडे खान से सीखी। इसके बाद न्यू थिएटर के उस्ताद मुश्ताक हुसैन के ऑर्केस्ट्रा में वो बतौर पियानो वादक शामिल हो गए। ये भी आगे चलकर नौशाद के बहुत काम आया। जब कई सालों बाद वो कामयाब संगीतकार बन गए तो उनके संगीत निर्देशन की तमाम फिल्मों के नोट्स उन्होंने खुद तैयार किए और आज भी ये नोट्स फिल्म संगीत की एक अनमोल धरोहर है। इन्हें संभाल कर रखा गया है। बहरहाल दास्तान नौशाद की, ये वो दौर था जब नौशाद खेमचंद्र प्रकाश के सहायक बन गए। फिल्म गाजी सलाउद्दीन के गाने बनाने में उन्होंने खेमचंद्र प्रकाश को असिस्ट किया। सन 1940 नौशाद ने फिल्म प्रेम नगर से बतौर स्वतंत्र संगीतकार अपनी यात्रा शुरू की। इस दौरान उनका परिचय गीतकार D.N. मधुक से हो गया। मधुक को ये भरोसा था कि नौशाद बहुत प्रतिभाशाली हैं और उनकी ये प्रतिभा आगे चलकर ज़रूर रंग लाएगी। सन 1939 में फिल्म मिर्ज़ा साहिबा में नौशाद को बतौर सहायक संगीतकार शामिल कर लिया गया। उन्हें 75 रुपये तनख्वाह दी गई। सन 1942 में A.R. कारदार ने फिल्म नई दुनिया में संगीत की जिम्मेदारी नौशाद को दी। 1942 का साल नौशाद की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण साल बन गया क्योंकि इसी साल उन्हें A.R. कारदार की ही एक और फिल्म मिली, शारदार। इस फिल्म ने नौशाद को जो शोहरत और कामयाबी दी, इसकी उन्हें कई सालों से तलाश थी। अब नौशाद मुंबई में जमने लगे थे। फिल्म शारदा इसलिए भी याद की जाती है क्योंकि इस फिल्म में नौशाद ने 13 साल की एक लड़की से एक गाना गवाया जो इस लड़की ने जानी मानी अभिनेत्री महताब के लिए गाया था। इस लड़की का नाम था सुरैया और वो गाना था ये। इसके बाद नौशाद का करियर आगे बढ़ा तो उसमें मददगार साबित हुए वही अब्दुल रशीद कारदार। M. सादिक के निर्देशन में उनकी एक फिल्म बनी रतन।
रतन के गाने ज़बरदस्त चले और नौशाद की तनख्वाह जो कभी केवल 75 रुपये हुआ करती थी और कल 25,000 रुपये पहुंच गई। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना। सन 1944 में फिल्म पहले आपके एक फौजी गीत में नौशाद ने एक युवा गायक से कोरस में गवाया। इस गाने के बोल थे, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, और वो युवा गायक थे मोहम्मद रफ़ी। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। आगे चलकर फिल्म शाहजहां के इस गाने में भी रफ़ी साहब की आवाज़ सहगल के पीछे कोरस में सुनाई देती है। मेरे सपनों की रानी, रूही रूही रूही। नौशाद मुंबई में कामयाब हो चुके थे, लेकिन परिवार को संगीत कतई पसंद नहीं था। इसलिए लखनऊ में ये बताया नहीं गया था कि नौशाद मुंबई में फिल्मों में संगीत देने का काम करते हैं। नौशाद की शादी तय हो गई, निकाह हो रहा था और वहाँ लाउड स्पीकर पर ये गाना बज रहा था। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना। नौशाद के होने वाले ससुर इस गाने को लानतें भेज रहे थे। वो कह रहे थे, इस तरह के गाने नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। नौशाद खामोश रहे। उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि वही हैं इस गाने के संगीतकार। शादी हो गई। सन 1946 महबूब खान ने फिल्म अनमोल घड़ी बनाई। मुख्य सितारे सुरेंद्र, नूरजहां और सुरैया, और इस फिल्म में आए कुछ बेमिसाल गाने। आवाज मेरे दिल में, सुरैया का गाया ये गाना। फिर याद किसी की आई, जीवन पे जवानी छाई। फिल्म अनमोल घड़ी में मोहम्मद रफ़ी ने अपना पहला सोलो गाना गाया, जो था ये। तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा। सन 1946 नौशाद ने मजरूह सुल्तानपुरी को फिल्मी गीतकारी में पहला कदम रखने का मौका दिया। फिल्म शाहजहां के गाने बेहद लोकप्रिय हुए। हम दिए मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल। सन 1947 में नौशाद ने एक और नई गायिका को मौका दिया। इस गायिका का नाम था उमा देवी, जो आगे चलकर हास्य कलाकार टून के नाम से मशहूर हुई। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का आंखों में। सन 1948 भारत आज़ाद हो चुका था। फिल्म संसार एक नई शुरुआत कर रहा था और इस दौरान S.U. सनी की फिल्म आई मेला। इस फिल्म के तकरीबन सभी गानों में मुकेश की आवाज़ थी। मोहम्मद रफ़ी के हिस्से सिर्फ ये एक गाना आया था। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे। आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। रफ़ी साहब की किस्मत का सितारा चमकने वाला था। सन 1949 महबूब खान की फिल्म अंदाज़। ये फिल्म भी मुकेश और लता मंगेशकर की बेमिसाल गानों के लिए याद की जाती है। लता दी ने इस साल कामयाबी का नया स्वाद चखा था। उठाए जा उनके सितम और जिए जा। सन 1949 में ही मोहम्मद रफ़ी का ये गाना आया फिल्म दुलारी में। सुहानी रात ढल चुकी ना। सन 1950 फिल्म बाबुल। गाना ये। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना। सन 1951 फिल्म दीदार का ये गाना बचपन के दिन कभी ना भूलने देता है। ओ बचपन के दिन भुला न देना। आज सन 1952 में फिल्म
आन आई नौशाद के संगीत का एक और साहकार। मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार। सन 1952 विजय भट्ट की फिल्म बैजू बावरा रिलीज हुई 5 अक्टूबर 1952 को। बैजू बावरा नौशाद के संगीत का साहकार है। दादर के ब्रॉडवे थिएटर में इस फिल्म का प्रीमियर हो रहा था। नौशाद हॉल के बाहर बालकनी में खड़े रो रहे थे। विजय भट्ट ने पूछा, नौशाद साहब आप रो क्यों रहे हैं? जज्बाती नौशाद ने जवाब दिया, फुटपाथ के उस पार से इस थिएटर तक आने में मुझे 16 बरस लग गए। नौशाद मुफलिसी के अपने दिनों को याद कर रहे थे। इस फिल्म के लिए नौशाद को मिला फिल्म फेयर पुरस्कार। झूले में पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई। बैजू बावरा का राग देश पर आधारित ये गाना पंडित टीवी पलुस्कर और उस्ताद आमिर खान जैसे गुणी गायकों ने गाया। सन 1957 में आई महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। मतवाला जिया डोल पिया झूमे घटा छाए रे बादल करना। सन 1960 में के आशिफ की फिल्म मुगले आजम का संगीत नौशाद ने दिया और ये विश्व संगीत के इतिहास का बेमिसाल एल्बम माना जाता है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। सन 1961 फिल्म गंगा जमुना। इतने बरस बाद भी नौशाद का जादू कायम था। गंगा जमुना के गाने इस बात का सबूत है। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना मोरे का। सन 1963 में आई फिल्म मेरे महबूब। हुस्न जरा जाग। सन 1967 में दिलीप कुमार के डबल रोल वाली फिल्म राम और श्याम नौशाद के बेमिसाल गानों से सजी थी। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। सन 1972 में नौशाद ने अपने सहायक गुलाम मोहम्मद के अधूरे संगीत को पूरा किया। जी हाँ, फिल्म पाकीज़ा के सारे गाने गुलाम मोहम्मद तैयार नहीं कर पाए। जिंदगी उनसे रूठ गई। नौशाद ने इस एल्बम को पूरा किया, उनका शोरबत किया। राजकुमारी का गाया ये गाना फिल्म पाकीज़ा से। नजरिया की मारी मरी मरी कुइया। नौशाद ने 100 से भी कम फिल्में की अपने करियर में। उनमें से 26 फिल्मों ने सिल्वर जुबली बनाई, 8 फिल्मों ने गोल्डन जुबली, 4 फिल्में डायमंड जुबली वाली रही हैं। उनकी तकरीबन सभी फिल्मों के सभी गाने बेहद लोकप्रिय रहे हैं। यहाँ तक कि सन 1982 तक आते आते भी उनके संगीत का जादू कायम था। फिल्म धर्म कांटा का ये गाना। गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, ये गोटेदार। सन 1986 फिल्म लव एंड गॉड के आशिफ का एक अधूरा सपना था। ये फिल्म किसी तरह पूरी हुई और रिलीज की गई। नौशाद एक ऐसे संगीतकार जिन्होंने एक तरफ लोक संगीत की भीनी खुशबू वाले गाने तैयार किए अपनी फिल्मों में, जैसे ये गाना। लड़ गए हैं तो मनवा मां कसक होई बेकरी। दूसरी तरफ नौशाद के संगीत में पश्चिमी संगीत की झलक भी सुनाई पड़ती है। फिल्म दास्तान का ये गाना। ये सावन रुत तुम और हम तारारारम तारारारम ता। आगे चलकर सन 1968 में जब फिल्म साथी आई तो इसमें फिल्म की ज़रूरत के मुताबिक नौशाद ने बिल्कुल वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा वाला संगीत तैयार किया था। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है।
फिल्म संगीत की बेमिसाल सेवा के लिए नौशाद को सन 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सन 1981 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2013 में नौशाद पर एक डार्क टिकट जारी किया गया था। तेरी कहानी याद आई। नौशाद शायरी भी करते थे, फिल्मों का संगीत भी तैयार करते थे। उन्होंने कई फिल्मों की कहानी भी लिखी, कुछ फिल्में भी प्रोड्यूस की। उनकी एक किताब आई 8वां सुर, 5 मई साल 2006। सुरों का ये पंछी उड़ गया, फिल्म संगीत वीरान हो गया। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।